सब मनुष्य हैं, धरती पर आए हैं। इस 84 लाख यूनि में हमें मनुष्य का एक दुर्लभ जन्म मिला है, तो हमें आके उनको फॉलो करना है। अब श्री राम जी ने क्या क्या बताया, आप सबको पता है कि जी सत्य पे रहें, सच्चाई पे रहें, अहिंसा, किसी को तकलीफ ना दें, पवित्रता रखें, पवित्र रहें, है ना। ये सब चीजें बताई हैं भगवान ने। अपने आप को साफ सुथरा रखें और अच्छे काम करें, जीव दया करें। राम भगवान की पूरी जीवन की हिस्ट्री हम देखते हैं तो यही चीजें हैं। और कृष्ण जी को क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम? लीला पुरुषोत्तम। माशाल्लाह, आप लोगों को वाकई में बहुत अच्छा पता है। यहाँ पर बहुत खुश हुए यहाँ पर शहजादपुर में भक्तों के साथ जो सुबह से हम यहाँ पर दोपहर से आए हुए, तो जो मिलना और जो बातचीत हम कर रहे हैं, तो वाकई आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत, मुझे फील हुआ कि आपके अंदर जितनी भक्ति है और जितना आपके अंदर भाव है भगवान के लिए, वो हमारे अंदर भी नहीं है। हम अभी भी स्टूडेंट हैं, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। पर यहाँ पर जो सुना हमने और जैसे देखा हमने, मिला भक्तों से हम मिले, तो वाकई भगवान की बहुत कृपा है यहाँ पर। आप सबके लिए बहुत सारी। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो राम जी हैं, उनकी हर जीवन से हमें जो है शिक्षा प्राप्त होती है। जब वो अपने पिता से वार्तालाप करते हैं, पिताजी उनको आदेश देते हैं ना कि जी आपने तो वन में जाना है ना, ऐसा ही है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, 4 जो है ना वो स्टेजेस होती है जिंदगी की। जब इंसान एक ब्रह्मचारी स्टेज या अवस्था से ब्रह्मचारी की स्टेज से आगे चला जाता है, तो उसको विवाह करना होता है ना, ऐसा ही है। तो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। अब राम जी जो है ना, वो भी क्या है कि गृहस्थ आश्रम में उनकी शादी होगी, सीता माता जी से विवाह हो गया। तो उसके बाद जो उनके पिता थे ना, अब वो बूढ़े हो गए बहुत ज्यादा। क्या नाम था उनके पिता का? दशरथ राजा जी। तो दशरथ जी जो है वो बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए, उन्होंने सोचा क्या, हमारे बेटे जो है बड़े हो गए हैं, तो अब उनको हम क्या देते, राजपाट देते हैं। राजपाट दे देते कि वो संभाल ले उसको। लेकिन क्या हुआ, बीच में एक मसला आ गया। वो मसला कौन सा था? केकई जो है ना, उसने क्या मांग लिया कि इनको तो वन देना चाहिए, इनको वनवास भेज दे। सबको पता है ये बात। अच्छा, अब आप ये देखें कि वनवास जब देने की बात आई, तो राम जी ने क्या स्वीकार किया उसको, कि पिता का आदर किया उन्होंने। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है कि हम अपने माता पिता का जो भी उनका हुक्म होता है, जो भी उनका ऑर्डर होता है, जो भी उनका हमारे जीवन के लिए प्लान होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे माता पिता ने चाहा कि हम डॉक्टर बने, तो हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की और हम डॉक्टर बन गए। तो इस तरह से क्या होता है कि माता पिता की हमें ख्वाहिश पूरी करनी होती है। तो जब वो बन गए, वो चले गए वन में, उसके बाद भी जाने से पहले क्या हुआ कि ना तो उनके भाई ने उनको छोड़ा। लक्ष्मण भैया ने क्या कहा कि हम भी अपने भाई की सेवा में जाएंगे, और सीता देवी जी ने भी यही बोला। सही है, सबको पता है, सीता देवी ने कहा हम भी राम जी की सेवा करेंगे, ऐसा ही है ना। अब देखें, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ पे जो हमारे लिए शिक्षा है ना, वो यही शिक्षा है कि जरूरी नहीं कि हम अपनी जो है वो बेटियों को या बच्चों को हम ऐसा ही रखें कि जैसे कि कोई नवाब है, राजकुमार है या राजकुमारियां है। सीता देवी एक राजकुमारी थी, बहुत बड़े परिवार से आई थी। अब माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छा हम अपनी बेटी को जो है ना किसी राजकुमार के घर में, पैसे वालों के घर में दें, या खाते पीते लोग हो, बहुत उनका बड़ा घर हो। लेकिन हमारे माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए, हमारे जो सनातन धर्मी है उन सबको सोचना चाहिए कि बेटी को जहाँ भी देना है तो वो ये भी जरूर देखेंगे जो उनका हस्बैंड है वो भगवान की बारे में जानता है, धार्मिक है या नहीं है, वो अच्छे इंसान की उनके अंदर गुण है या नहीं है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि पैसे हैं तो दे देंगे। माता सीता जो है इतने बड़े कुल की, इतने बड़े घर की जो है वो स्त्री होकर भी, रानी होकर भी, वो भगवान राम जी के साथ वनों में चलने को खुशी खुशी तैयार है कि मैं सेवा करूंगी आपकी। हालांकि रानी है, हालांकि वो बहुत बड़ी मलका है। तो इसी प्रकार से हमें अपने भी घर के अंदर लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी को हम ये सोचते हैं हमारी बेटी बड़ी घर में जाए,
या हमारा बेटा राज करे पूरी जिंदगी। राम भगवान ने राज नहीं किया, वो चले गए वहां पर वनवास के अंदर। फिर आप ये देखेंगे जब वो वनवास के लिए चले जाते हैं, सीता जी को लेके रावण चले उठा के जाते हैं, तो उनकी मदद कौन करता है वहां पर? सबको पता होगा, हनुमान जी करते हैं। तो सीताराम हनुमान जी, और मेरा ख्याल है हनुमान जी की शायद आज या कल में वो भी है, जयंती भी है, ऐसा ही है। ओके, तो आप सबको उसकी भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। यहाँ से शोर थोड़ा सा आ रहा है ज्यादा, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ रहे हैं। शोर थोड़ा कम कर लें यहाँ से प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है 5-10 मिनट आप लोग शोर कम करें। अच्छा, तो हम ये बता रहे थे कि अब हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं भगवान के लिए। अब हनुमान जी के लिए श्री राम जी ने क्या कहा है पता है? हनुमान जी के लिए श्री राम जी ये कहते हैं कि हनुमान जी आप हमारी जो है वो बगैर किसी इच्छा के सेवा करते हैं। जो सुग्रीव जी थे, सुग्रीव जी को तो उन्होंने उनका पद दे दिया, उनकी जो राजधानी थी वो मिल गई। विभीषण थे, उनको लंका मिल गई वहां पर, है ना। लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं चाहा, उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी कि राम जी हमें ये चाहिए। तो राम जी ने उनको क्या वरदान दिया कि जहां जहां हरि कथा होगी, जहां जहां हरे कृष्ण नाम होगा, जहां जहां हरे कृष्ण नाम मंत्र जाप होगा, वहां में हनुमान जी आप उपस्थित होंगे ही होंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। आप उनको जहां पर भी जैसे भी याद करेंगे, उनसे भक्ति मांगेंगे श्री राम जी की, वो आपको फौरन आंसर करेंगे। ये दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि भाई हम हनुमान जी, क्योंकि भगवान राम के भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो हम हनुमान जी से जो है प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री राम की भक्ति दे दें आप। तो हनुमान जी फौरन हमारी सहायता करते हैं। तो पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। दूसरी चीज, श्री राम जी ने ये वचन दिया है हमें। श्री राम जी ने क्या वचन दिया है कि जो कोई भी एक दफा हृदय से ये कहता है, ओ रामा आई एम योर्स, ओ लॉर्ड रामा मैं आपका हूँ, उसको मैं फुल टाइम प्रोटेक्शन दूंगा, उसकी सुरक्षा दूंगा, मैं उसको फुल टाइम साहस दूंगा, जज्बा दूंगा, हर जिंदगी के तूफान से लड़ने की मैं उसको हिम्मत दूंगा। ये किसने कहा है? श्री राम ने कहा है। आज हम सब अपने हृदय से, दिल से श्री राम को ये बोले कि हम आपके हैं। ये देखिए, पति पत्नी बाल बच्चे ये सब पीछे छूट जाएंगे, सब पीछे रह जाना है, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो रहेगा हमेशा। और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता अटूट है, शुरू से एंड तक सनातन धर्म रहना है, चलेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनीज हैं। हनुमान जी देखिए अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम भगवान श्री राम की महिमा का गान कर रहे हैं। और एक और मजे की बात हम बताएं आपको, जब जन्म होती है ना रावण और किसकी होती है? राम जी की। तो उस वक्त जो रावण जी की सेना होती है, उनके पास बड़े बारूद होते हैं, उनके पास बड़ी गोलियां होती हैं। कौन सी बारूद गोलियां होती है? तीर कमान होते हैं उनके पास। उस वक्त तो तीर कमान से जंगें चलती थी ना। लेकिन जो हनुमान जी की और जो राम जी की सेना होती है, वहां पर क्या होता है उनके पास? उनके पास ये जो दरख्त होते हैं ना, दरख्त होते हैं, पत्थर होते हैं, वो उनसे मार रहे होते हैं। अब आप सोचें कि एक तरफ जो है वो इतने सारे खिलाड़ी हैं और उनके पास तीर कमान और बड़े बड़े उनके पास जो है ब्रह्मास्त्र हैं, और दूसरी तरफ वो पत्थर फेंक रहे हैं। हाँ, राम जी की जो सेना है, राम जी की सेना में जितने मानव थे उनके पास क्या था? पत्थर थे और पेड़ के पत्ते वगैरह थे। लेकिन फिर भी जीत किसकी हो गई? श्री राम की सेना की जीत हो गई। क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि जो आपकी भक्ति की जो शक्ति होती है, वानरों के मन में भगवान श्री राम के लिए भक्ति थी, तो भगवान के वफादार थे, वो शाह के वफादार थे। वो शाह जो है पूरी दुनिया के भगवान है, वो भगवान श्री राम है, भगवान कृष्णा है। तो भगवान श्री कृष्णा के जब आप दिल से उनको चाहेंगे, ठीक है ना, जब आप उनको दिल से याद करेंगे भगवान श्री कृष्णा को, भगवान श्री राम को, तो फौरन से वो भी आपको ख्याल करते हैं। ये पूरी जंग
जीती इसीलिए गई है, इसीलिए इसके अंदर जो है वो आगे विजय प्राप्त हुई है। कौन सा त्योहार मनाते हैं भगवान राम की विजय का? विजय अष्टमी होता है ना, दशहरा, दिवाली पे भगवान राम जो है वो आते हैं। तो उनको जिताया किसने? भगवान श्री राम के पीछे पूरी सेना थी। हनुमान जी जो है वो उसके सेना के जो है वो मेन वो थे, कमांडर थे। तो इसी तरह से जो है वो हमें सीखने को मिलता है कि आपके पास जीवन में बहुत दफा होता है कि हमारे पास साधन नहीं होते। हम कहते हैं हमारे पास ये मसला हो गया है, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, आजकल इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, आजकल नौकरियां प्रॉब्लम में आ जाती है, सारे मसले होते हैं। लेकिन भगवान की जो शक्ति और जो शरण लेगा उसको भगवान कहीं ना कहीं से जरूर पूरा कर देंगे। बस आपने करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना है। भगवान की शरण को किसी हाल में नहीं छोड़ना। आप चाहे कोई मजदूर है, आप कोई स्त्री है, कोई काम कर रहे हैं, आप घरों में सेवाएं कर रही हैं स्त्रियां, आप कहीं पर जो है वो सर्विस कर रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, कुछ भी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप भगवान के लिए करें। आप भगवान के ज़हन में रखें कि इससे मेरे भगवान खुश होंगे और इससे भगवान के करीब जो है मुझे आने का मौका मिलेगा इस काम से। मंदिर में आके जब आपको टाइम मिलता है आप सेवा करें, आप प्रसाद खाएं। और प्रसाद में भी हिंदू धर्म या जो हमारा सनातन धर्म है, कौन सा प्रसाद बताया गया है? ये जो फल फूल पत्ते सब्जियां दालें, ये सारी चीजें हमें खाने के लिए भगवान ने कही है। क्योंकि ये जब हम अर्पण करते हैं तो उसका जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें जब भगवान राम जिस धरती पर जिस टाइम फ्रेम में थे तो उसमें क्या होता था? हवन ज्यादा करते थे, यज्ञ करते थे। हवन करते थे तो क्या होता था? बारिश बरसती थी, अनाज उगता था और वो अनाज लोगों को मिलता था, प्रजा खुश रहती थी, फिट होते थे लोग। अब हमारे यहाँ क्या है कि वो वाला योग नहीं है, तेतरा योग नहीं है। हम राम राज्य के अंदर नहीं रहते, हम किसी और ही राज्य के अंदर रहते हैं। हम सबको पता है हम किस दुविधा में रहते हैं। अब वहां पर हम कौन सा यज्ञ करेंगे? हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हवन की सामग्री और लकड़ियां और घी, और हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते कि हवन कर ले हम। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बात समझ में आ रही है कि आपके पास अगर कुछ ना भी हो ना, अर्पण करने को ना हो, भगवान की पूजा करने के लिए सामान ना हो, आपके पास मंदिर जाने के लिए भी वक्त नहीं है, आपके पास भगवान को कुछ देने के लिए दान भी नहीं है अगर, तो आप क्या करें? आप जो है वो भगवान का बैठ के माला एक चांट करें, हरे कृष्णा महामंत्र जाप करें। ये कौन कह रहा है? ये गोरों के पास आप जाएं। गोरे कौन? जो अंग्रेज है। आज आप पूरी दुनिया की वीडियोस देख रहे होते हैं, रशियंस, अमेरिकन, जापानीज, कितने लोग हैं जो नाचते हैं हरे कृष्णा की धुन के ऊपर। क्या मिल रहा है उनको आनंद मिल रहा है, उनको शक्ति मिल रही है, उनको दुनिया की जो प्रॉब्लम जो सफरिंग है उससे छुटकारा मिल रहा है। और वो इंडिया की तरफ या भारत की तरफ या सनातन धर्म की तरफ क्यों आ रहे? क्योंकि सनातन धर्म जो है वो हमें कल्चर के बारे में बताता है। सनातन धर्म हमें कल्चर देता है। आप क्या समझते हैं? बाहर जो विदेशी रहते हैं लोग, उनके पास कल्चर है, उनके पास कोई कल्चर नहीं है। वो किसी तरह भी रहेंगे, शादी की ना की, बच्चों का उन्होंने कोई संस्कार किया ना किया, कोई कल्चर ही नहीं है। हमें तो ये भगवान ने, हम तो उस भगवान की औलाद है जिन्होंने हमें महामंत्र के बारे में बता दिया कि जी अच्छा आप महामंत्र जाप करें। हमें तो ये पता है कि हम सात्विक भोजन खाएंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे, हमें शक्ति भी मिलेगी, पुष्टि भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। तुलसी का पत्ता अपने घर के अंदर आप जरूर, सारी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मेरी ये निवेदन है, याचना है कि तुलसी का पौधा आप घर के अंदर रखें। और जो प्रसाद आप बगैर प्यार लहसुन के भी अगर बनाकर भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को फल फूल ही अर्पण कर लें, चले आप फ्रूट अर्पण कर लें, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। वो जब आप खाएंगे तो आपके दिमाग भी काम करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप साइंटिस्ट की सारी किताबें पढ़ें, आप वीडियोस पढ़ें, सारी वीडियोस सुने, बाहर के लोग कह रहे हैं। ये कौन से लोग कह रहे हैं? अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं ये वो लोग कह रहे हैं। ये जो
रशिया के अंदर है वो लोग कह रहे हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए सबने ये नाम सुने होंगे, यूरोप के अंदर जो नाम लोग हैं ये वो बता रहे हैं कि जी आपने ये काम करना है। देखिए हमने ये कहा इसलिए राम जी जिस वक्त थे, जिस जमाने में, उस वक्त तो तपस्या करते थे लोग, उस वक्त भगवान का नाम लेके याद करते थे, सारी चीजें पॉसिबल थी क्योंकि राम जी राजा थे। अब इस जमाने में हमारे पास वो राज्य तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे? अपनी शांति के लिए और दुखों से बचने के लिए हमें कोई तो शरण चाहिए। तो वो शरण हमें क्या बताई गई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी एक और बात हम आपको बता दें सीता देवी जी के बारे में। सीता देवी के बारे में सबने सुना है, सबको पता होगा। सीता देवी जी कौन है? यहाँ से तो सबको पता होना चाहिए सीता देवी कौन है। जी जगत माता है। वेरी गुड। कौन है सीता देवी? किसकी? राम जी की वाइफ है। राम जी की। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। राम जी की वाइफ जो है वो सीता देवी है। क्लैप फॉर हर। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जवाब देने खड़ी हो गई है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अगेन क्लैप फॉर हर। वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। बहुत आगे जाएगी, बढ़ के इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और हम चाहते भी यही है कि हमारे सनातन धर्म के जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो बताएं अपने धर्म के बारे में और जाने अपने धर्म के बारे में। हमारे धर्म के अंदर जो हमें भगवान ने जो आसानियां दी है और जो भगवान ने कृपा हमें दी है, जो ऊंची कोट का जो ज्ञान हमें प्रदान किया है भक्ति योगा के बारे में, वो वहाँ हर धर्म के अंदर नहीं है। हमारे धर्म में ये बताया कि आप भगवान से प्रेम करके उनसे आप अपना नाता योग कर सकते हैं, उनसे आप अपना नाता जोड़ सकते हैं। हम भगवान के दास हैं, पता नहीं कितने सदियों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं और भगवान हमें मौका देता है कि अच्छा हम उसकी सेवा करें। सेवा करने में हमने आपको कहा अगर आप शाहूकार हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप पैसा दे के सेवा करें। अगर किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है वो ज्ञान दे के सेवा करे, प्रचार करके सेवा करे। किसी को अगर काम बहुत अच्छा आता है, यहाँ बहुत सारी सेवादारी है, प्रसाद बनाते हैं, मंदिर को मेंटेन करते हैं, तो वो करें आप सेवा। स्त्रियां घरों के अंदर अपने बच्चों को अच्छे से पालें, अच्छे से उनकी परवरिश करें, उनको ज्ञान कृष्ण भक्ति के बारे में बताएं, बहुत बड़ी सेवा हो गई है। तो इस तरह से सीता देवी जी ने हमें ये आदेश दिया। सीता देवी जी ने हमें ये आदेश दिया कि नंबर 1 पहली चीज क्या है? जो पति देव है वो ईश्वर के समान है। अगर एक स्त्री, सीता देवी जी ने हमें ये समझ दी, हमें सीख ये दी कि जो पति देव है वो ईश्वर के समान है, तो पति देव की जो सेवा है वो ईश्वर की सेवा की तरह करनी है। आप देखें जब वो जंगल में जा रहे हैं तो सीता देवी जी ने कहा कि हम भी जाएंगे आपके साथ, हम सेवा करेंगे आपकी। वो भी तो चाहती थी कि भाई अच्छा, वो चाहती तो महलों में रह सकती थी ना, कि चलो भाई आराम से जिंदगी गुजारे, हम क्यों जाए, कांटों पे क्यों चले। हाँ ऐसे हो सकता था, लेकिन सीता देवी जो है वो देवी है, वो शक्ति है जो कि हर जगह पर हर मिनट जो है वो अपने पति देव के लिए क्या सेवा करती है। हर वक्त वो लक्ष्मी जी का अवतार है, वो दुर्गा देवी जी का अवतार है। तो सीता देवी जो है वो हर वक्त तत्पर रहती है कि मैं भगवान श्री राम की कैसे सेवा करूं। इवन आप सोचे रावण जो है उनसे बार बार आके पूछते थे, क्या पूछते थे? कि तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो सीता देवी क्या कहती थी? वो कहती थी कि ये तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, बट आई एम ओनली फॉर द राम, आई एम ओनली फॉर द राम। तो सीता देवी अगर अपने मन से अपने भगवान को इतना प्रेम कर सकती है, तो हम सब स्त्रियां जो है हम भगवान के अंश हैं। तो हमें भी जो रोल मॉडल मिला है, हमारे रोल मॉडल कौन है? सीता देवी है हमारे लिए। हमारे रोल मॉडल जो है श्री राम है। तो श्री राम की तरह अगर पुरुष अगर उनकी वो करेंगे, फॉलो करेंगे, पैरवी करेंगे, और हम सीता देवी की तरह अपने आप को जो है सेवा में रखेंगे, घरदारी की सेवा में रखेंगे, या किसी को नॉलेज बांटने का सेवा करेंगे, और अपने आप को जिसे कहते हैं हया और वफा से चलाएंगे, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। ये तो अशांति के और जो बादल हमारे सरों पे मंडला रहे हैं आजकल के दौर में, हर जगह पर आप देखें परेशानी
तो वो क्यों है? क्योंकि हम अपने ज्ञान को, रामायण को पढ़ते नहीं है, हम भगवत गीता को सही से पढ़ते ही नहीं है, हम अपने ज्ञान और धर्म के बारे में नहीं जानते, इस वजह से अशांति आती है हमारे पास। सीता देवी का जो चरित्र है वो इतना ज्यादा उत्तम बताया गया है कि हनुमान जी जो है वो जब आते हैं उनके पास तो वो इवन उनसे बात भी नहीं करना चाहती हैं। सीता देवी जी कहती हैं कि मैं श्री राम के अलावा किसी को देखूंगी भी नहीं, यानी इतना उनका महान चरित्र है। उनके लिए श्री राम एक से मनुष्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और हर स्त्री के लिए उसका पुरुष जो है वो भगवान ही होना चाहिए। वो भगवान की तरह मान के उसकी सेवा करेंगे तो उसके सारे जितने भी कर्म है, उसके जितने भी धर्म है, सब कुछ पूरे हो जाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हमें अपने शास्त्रों के बारे में अपने बच्चों को भी ये ज्ञान शिक्षा देनी है। स्त्रियों का धर्म क्या होता है? जब आपको पता है, जब महाभारत की युद्ध जो है वो चल रही होती है तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज जो है उनको श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है वो चलो मेरे साथ, मैं आपको भीष्म पितामह के पास ले चलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है उस वक्त क्या सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, महाभारत की जंग में इतने सारे योद्धाओं का जो है वध हो गया है, इतने सारे योद्धा मर गए हैं, डेथ हो गई है, ये तो बड़ा नाश हो गया है यहाँ पर। तो बड़ा परेशान होते हैं युधिष्ठिर महाराज। 5 पांडव होते हैं ना, उससे बड़े भाई होते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में होते हैं कि ये इतना ज्यादा जो इतने लोग फौज के अंदर मारे गए हैं, इतना अनर्थ हो गया है, मैं तो अपना दिल संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो उस वक्त कृष्णा रथ पे बैठे होते हैं और कृष्णा जी उनको क्या कहते हैं, आओ हम आपको भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं। तो भीष्म पितामह उनके घर के मोस्ट सीनियर हेड होते हैं। तो भीष्म पितामह जी जो है वो पता है उस वक्त उनको क्या ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज उस वक्त चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं बहुत ज्यादा, उनका दिल बैठा जा रहा होता है। तो उस वक्त जो भीष्म पितामह है, कृष्णा भी खड़े होते हैं, उस वक्त भगवान श्री कृष्णा भी खड़े हुए होते हैं। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं उनको? भीष्म पितामह कहते हैं अपने आप को जानो, भक्ति को जानो, भगवान को जानो। भक्त क्या होता है, भक्त किसे कहते हैं ये समझो। और स्त्री धर्म क्या होता है, अगर हमारी स्त्रियां अपना धर्म समझ लें तो आज पूरी जो जनरेशन है हमारी, पूरी जो हमारी औलादें हैं, कौम है, जो सनातन धर्म है, उसमें सब महान जो है वो सोल्जर और पावरफुल योगी बनेंगे। भक्ति योगा के अंदर वो आगे तरक्की करेंगे। तो स्त्रियों का धर्म जो सीता देवी है, उन्होंने फिर बाद में आपको पता है लव कुश की भी पैदाइश के बाद उनको पाला। और वो कितने महान वो सोल्जर थे कि इवन उनके अपने चचा वगैरह जब फाइट करने आते हैं तो आप सबको पता है वो फाइट में जीत नहीं पाते हैं। लव कुश का सबको पता है, सीता देवी जी के जो है 2 बेटे होते हैं ये। अब उस पराक्रम या उस पावर जो उनके पास होती है, बच्चों के पास, दोनों लड़कों के पास, कहाँ से आती है? माँ के थ्रू आती है ना, क्योंकि पिताजी तो अपने राज में होते संभाल रहे होते हैं, साथ तो उनकी माता ही होती है जंगल के अंदर, जो मुनि होते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर। तो ये सारी कहने की बातें नहीं है। हम आज भी ऐसे बहुत से दुनिया में लोग समझ जानते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम भगवान के दास हैं और हम ये सोच के कोई भी काम करते हैं हमें सक्सेस मिलती है। दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर उनका देखें ये दिमाग जो है ना, उस दिमाग को आपने सही करना है। आप ये सोचिए आप भगवान की संतान है, आप भगवान के दास हैं, भगवान के लिए जीवन में उनके लिए कुछ टाइम निकालना है, आपने भगवान के लिए कुछ आपने अर्पण करना है, भगवान के लिए कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़नी है। और ये भगवान के लिए क्या पढ़ रहे हैं आप? अपने आप की शांति के लिए भी जो है वो एक बड़ा साधन जो है वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आज जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर आप देखिए कितनी सफरिंग्स है, कितनी परेशानियां हैं। कभी कोविड आ जाता है, कभी सैलाब आ रहे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा जंगलों में आग लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहा होता है। ऐसा ही है, कभी किसी की डेथ हो रही है, कैंसर के लोग कैंसर से मर रहे हैं, इतनी बीमारियां आ गई हैं। पहले जमाने में हमारे माँ बाप कहते हैं हमें कि ये तो बीमारियां भी नहीं होती थी, अब तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के नाम सुन रहे होते हैं। अब कैसे बच्चे हम अपने मन को संतुलन में कैसे रखें? हम अपना जो चंचल मन है उसको स्थिर कैसे करें? उसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने महामंत्र
सन्यासी को दें, किसी ब्राह्मण को दें। उन्होंने क्या बताया कि प्रसाद जो है वो आप ग्रहण करें। उन्होंने कहा आप महामंत्र का जाप करें। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि जी हमारे मन के अंदर जो है ना आज बहुत चिंता हो रही है। कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। आप उस वक्त माला उठा के बैठे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें आप कि हे भगवान, ये माला मैं आपसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे आपसे आशीष चाहिए, आपसे मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, जन्म जन्मांतर तक भक्ति कर सकूं। ये भक्ति योगा जो है वो उसके लिए कितने बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, टीचर्स, कितने बड़े बड़े लोग ना भक्ति योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं दुनिया में। वो भगवान का हरे कृष्णा कृष्णा ये जाप करते रहते हैं बैठ के। वो कहते हैं हमें पता है कि यहीं पर ही आखिरी हमारी मंजिल है। हम क्यों बुढ़ापे का वेट करें और सोचें कि अच्छा बुढ़ापा आएगा तो जाके कथा सुन लेंगे भगवान की। क्यों? कितने यंग डिवोटी 16 साल के 18 साल के चले गए। आपको पता है विदेशों के अंदर जब हम बात करते हैं, अमेरिका में लोग बैठे हैं, वो पता है क्या कहते हैं? अमेरिका में लोग बैठे हुए कहते हैं हमारा दिन तो ऐसे गुजरता है कि हम अपनी तस्वीरें खींचते रहते हैं और तस्वीरें खींच के देखते रहते हैं कि आज हमारा मूड कैसा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, आज बुरा लग रहा है। ये बाहर के लोगों की मेंटालिटी है। वो कहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हमें बस ये फिक्र होती है कि हम बाहर से कैसे दिखने में लग रहे हैं। हमें अपने अंदर की आत्मा को कोई वो परेशानी है या हमारी आत्मा सुखी है या नहीं, हमें इसकी चिंता नहीं होती है। पर जब वो भगवान के नाम का दर्शन करते हैं, भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं, गुरु जब उनको मिलता है, ये जो विदेशी जो लोग हैं ना, जो परेशान रहते हैं और अपने बस बाहर की दुनिया में रहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारे पास बड़ी कार है या नहीं है, हमारे पास बड़ा बंगला है या नहीं है। आज क्या है, हर कोई ये सोचता है कि हाँ हमें तो कोई बड़ा ऐसा कनेक्शन मिल जाए या ऐसे बड़े लोग मिल जाए कि जिनसे हमारा जो है ना और स्टेटस ऊपर चला जाए। हम ये नहीं सोचते कि जो बाहर की चीजें जितनी नजर आ रही है वो सिर्फ बाहर की है। बाहर जितनी भी दुनिया में आप यूरोप के अंदर जाओ, जर्मनी में जाओ, हम जाते हैं वहां पर तो लोग हमें कहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में ना सिर्फ बाहर की रौनक है, अंदर की रौनक नहीं है। अंदर से हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। अंदर से हम बहुत टेंशन में परेशान है। जब हम उनको बताते हैं कि अच्छा आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, आप भगवद गीता का पाठ करें, आप प्रसाद खाएं, तो वो झूमते हैं, खुशी से नाचते हैं, तो गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम हमारे पास कितना टाइम है? आई जस्ट वुड लाइक टू नो। 15 मिनट्स है, ओके। सो आई थिंक 15 मिनट्स में हम कुछ सवाल अगर आपके पास हैं तो हम सवालों को सुन सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों के माइंड में किस किस तरह के सवाल हैं, हमारे धर्म को लेके, हमारी जो कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, इसके लिहाज से क्या सवाल है। कोई है आपके माइंड में ऐसा कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज आप जानना चाहते हो तो प्लीज कृपया बताइएगा। कोई सवाल, कोई प्रश्न? धर्म शास्त्र वगैरह जी बताइए। यस यस, अच्छा माइक। अच्छा आप लोग भी सुनिएगा, सवाल हो सकता है आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा हो तो आप भी पूछ सकते हैं जी। ये सवाल रावण के से हिसाब से, रामायण में सुग्रीव और बाली का एक रोल है। रामचंद्र ने जो सपोर्ट की थी सुग्रीव को की थी। आप जो पूरा लेक्चर चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सनातन को उर्दू में जैसे कहते हैं शरीयत, इसको फॉलो करना है, ठीक है। जो बाली को रामचंद्र ने डिसीव करके मारा था, क्या आप समझते हैं मुझे फॉलो करना चाहिए रामचंद्र के इस रोल को? बहुत अच्छा सवाल किया। दूसरा सवाल ये, जो 14 बरस
आफ्टर 14 इयर्स के बाद रामचंद्र जो आए थे, माता सीता से जो परीक्षा ली गई थी, क्या ये रामचंद्र पे भी फॉलो नहीं हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस। बहुत अच्छे सवाल इन्होंने किए। पहला सवाल ये है कि आप सबको पता ही है ये कि बाली जी का जो वध हुआ था वो किसी युक्ति और कारण के लिए हुआ था। बाली जी का जो पिछला जन्म था, एक्चुअली पिछले जन्म में बाली जी जो है उनके कुछ ऐसे वार्तालाप या कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं पिछले जन्म में कि उनको ये श्राप मिलता है कि जी उनका वध राम जी के हाथों के थ्रू होगा। तो ये योजना बनानी पड़ी, ये प्लानिंग करनी पड़ी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमारी अकल और सोच से भी बाहर होते हैं, पर भगवान का उसके अंदर उद्देश्य जरूर होता है। समटाइम्स बहुत सारी चीजें सामने से सही नजर आती हैं, हमें तो ये नजर आ रहा है कि अच्छा जी सुग्रीव और बाली दोनों अपनी जगह सही है, तो बाली जी का वध नहीं होना चाहिए। पर आप ये भी देखें कि बाली जी का जो पिछले जन्मों के जो कार्य होते हैं, उनका कोई इस तरह का पिछले जन्म का कोई कार्य है, कर्तव्य है, जहाँ पर उनको ये शाप मिला था कि भगवान जी जो है उसके थ्रू उनका वध करेंगे। और वध करने के लिए भी जब भगवान राम जाते हैं तो वो कर नहीं पा रहे होते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं? क्योंकि दोनों एक जैसे नजर आ रहे होते हैं। दोनों का जो वो था ट्विंस होते हैं, दोनों मिलती शक्ल होती है सुग्रीव और बाली जी की। तो बलराम भैया जो होते हैं, सॉरी लक्ष्मण भैया, तो लक्ष्मण भैया क्या करते हैं, हार की माला लेकर आते हैं। वो कहते हैं भैया ये ऐसे वध नहीं होगा इनका, मैं हार की माला लाता हूँ, ये हम सुग्रीव को पहनाएंगे। तो जिसकी हार की माला पहनी भी होगी उस पे वो तीर का निशान वो नहीं लगेगा और वो बाली को लगेगा। कहने का मकसद ये है कि भगवान के द्वारा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिल्कुल है, और उनका कोई भी कार्य, एक भी कार्य विदाउट लॉजिक नहीं है। मुझे एग्जैक्टली उस अवतार के बारे में, उस जन्म के बारे में वो याद नहीं आ रहा जहाँ पर उनको वो शाप मिलता है, लेकिन बाली जी का पिछला वो होता है, कर्म होता है, वो भोगना पड़ता है हमको। जो कर्म हमने किया है ना इस जन्म में, वो भोगना पड़ेगा हमें, ये निश्चित बात है। इवन अगर मैं यहाँ प्रचारक बन के यहाँ बैठी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं मर्यादा में हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे ऐसी गलती हो जाती है कि मुझसे किसी का दिल दुख जाता है, तो उसका भी मुझे रिएक्शन मिलेगा किसी भी जन्म में। मैं भक्त हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं टीचर हूँ, प्रचारक हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो कर्म है उसका मुझे रीबटल रिएक्शन मिलेगा जरूर। और दूसरा सवाल आपने सीता जी के बारे में कहा, तो सीता जी और राम जी तो एक ही है। आपको पता है सीता देवी जो है जब वन में जाती है तो वो जाने से पहले राम जी से उनकी वार्तालाप होती है। सीता देवी जो है वो उनसे आज्ञा लेकर कहती है कि मैं तो लक्ष्मी देवी हूँ, आप भगवान विष्णु हैं, हमें तो ये लीला करनी है कि मुझे जाना है वहां पर वन में। इसी तरह जब अग्नि परीक्षा का आपने सवाल किया, तो अग्नि परीक्षा के वक्त भी वो सिर्फ संसार के लिए दिखाने के लिए होता है, ताकि हर स्त्री को इस मर्यादा का ख्याल रहे। सीता देवी से पवित्र कोई महान, कोई उत्तम नारी तो इस संसार में है ही नहीं। वो तो खुद भगवान स्वयं महाविष्णु की महालक्ष्मी है ना, ऐसे ही महालक्ष्मी है, वो बहुत पवित्र है, उनको अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है। पर हमारे लिए उन्होंने एज अ राजा ये आदर्श जो है ना एस्टेब्लिश किया है कि कोई भी स्त्री है तो उसकी जो मर्यादा है, उसकी पवित्रता है, उसको हमें मेंटेन रखना है, हर लेवल पे रखना है। वो कसौटी पे कसी जाएगी हर जगह। हालांकि वो तो देवी है, तो भगवान को ऑलरेडी पता था, वो तो लीला करने के लिए आए थे, लीला थी ये। और कोई सवाल, और कोई भगवद गीता के हवाले से जी कहिए। नमस्ते सबको, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है वो है जरा राजा जनक के हवाले से। अच्छा, तो राजा जनक के हवाले से कहते हैं कि भाई उनकी जो सोच थी बहुत ऊपर थी, और 500 या 1000 साल पहले उनको पता होता था कि क्या होना है। अच्छा, जब सीता माता उसकी बेटी थी तो उसने जब राम को थी, तो किसी बंदे ने सवाल किया, जब आपको 1000 साल की पहले चीज़ पता होती है तो फिर आपको पता था सीता जब राम से शादी करेगी दुख देखेगी, तो आपने उसको क्यों दी? बकोल आप राजा हैं, आप सुनते थे, आपने अपनी बेटी दुख में क्यों दी? तो उसका जवाब ये मिला कि भाई होने को कौन डाल सकता है, ठीक है।
अब ये होनी ना होनी ये चीजें अपन बोलते हैं सब कुछ भगवान करता है, पर भगवान ने बनाई है, उससे ऊपर कोई चीज है भी नहीं। बिल्कुल। तो क्या होनी कोई ऐसी चीज है जो भगवान से क्या ऊपर है? क्या ये जो उनके भी बागी थी उसके बारे में थोड़ा प्रश्न होता है। बहुत बढ़िया सवाल किया है उन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो होनी है उसको कौन टाल सकता है। अगर श्री राम जी और सीता देवी जी का विवाह के बाद जो है वो सेपरेशन था और वियोग था, ये भी एक होनी थी, उसको नहीं टाल सके। राजा जनक जो है उनको नहीं पता था, उनको तो पता था खैर सारी चीजें कि उनकी जो इतनी महारानी बिटिया रानी है, उनकी प्रिंसेस है, उन्होंने वन जाना है और उनका जीवन इसी तरह दुख से गुजरेगा, उनको सब कुछ पता था। हमारे लिए ये अगेन आई विल से कि भगवान की जो योजना होती है, प्लानिंग होती है। देखिए भगवान की जो लीला कोई भी धरती पर होती है ना, जब राम लीला होती है, कृष्ण लीला होती है, सारे उसके कैरेक्टर सेट होते हैं ऊपर से। तो जितने कैरेक्टर और रोल प्ले होते हैं, जो स्टोरी नरेशन होता है ना, वो भी बन चुकी होती है ऑलरेडी पहले से। आप समझ रहे हैं? अब भगवान के साथ जो कैरेक्टर आते हैं, चाहे वो सीता देवी हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे जनक हो, कोई भी आता है, वो सारे कैरेक्टर्स को पता होता है कि उन्होंने क्या प्ले करना है। अब उसमें हमारे लिए सीख और लेसन्स होते हैं। अब राजा जनक ने अगर अपनी सीता देवी को फिर भी ऐसे राम के साथ भेज दिया वन के अंदर, और उन्होंने नहीं रोका और शादी भी कराई राम जी के साथ, उनको पता था कि ये तो आगे बहुत दुखी रहेगी बहुत ज्यादा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आजकल के हमारे जो माँ बाप हैं, लोग हैं, वो समझते हैं कि पैसे वाले आदमी को अगर हम बेटी देंगे, अपनी बेटियां देंगे, तो वो तो राज करेगी, बहुत खुश रहेगी, पैसा दे के फौरन बेटी दे देते हैं। तो ये हम सब के लिए ये समझ है कि आप ये नहीं सोचें कि जी अच्छा हाँ, अगर पैसे वगैरह को आपने देख के फैसला कर देना है। आपने ये भी देखना है कि वो शख्स जिसको आप दे रहे हैं अपनी बिटिया, तो वो कितना धार्मिक है, जैसे हमने पहले ही बता दिया। अब राजा जनक जो है ना, उन्होंने जो भी फैसले किए, जो भी किया, वो उनको ऑलरेडी पता था, पूरा मैप बना हुआ था ऑलरेडी कि धरती पे आके राजा जनक ने क्या करना है, सीता देवी ने क्या करना है। पर हम सब मनुष्य हैं, हम सबको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? क्या हम भी ऐसे माता पिता बन जाएं कि जी अपनी बेटी को दुख से बचाने के लिए अपने बहनों में रखें हर वक्त? क्या हम भी ऐसे बन जाएं? हमें ये शिक्षा नहीं मिली। हमें राजा जनक ने ये शिक्षा दी कि आपको अपनी बेटी को मजबूत बनाना है। अगर अपनी बेटी के ऊपर कोई दुख या शोक उसके हस्बैंड के लिहाज से आया हुआ है, या बच्चों के लिए कोई उसका कर्तव्य है, तो उसने वो पूरा करना है। वो उसका धर्म है स्त्री का। स्त्री का धर्म ये नहीं है कि वो अपने विवाह के बाद जो है वो माँ बाप के साथ जो है हमेशा अटैच रहे। ये सनातन धर्म में नहीं है। देखिए माता सीता जो है वो गई वनवास के अंदर, राम जी की सेवा की थी है, तो हमें पता चल गया कि जी जब विवाह हो गया तो सीता देवी ने हमें ये आदेश दिया, उन्होंने ये हमें शिक्षा दी कि मैं उस तरफ ज्यादा बता रही हूँ सीता देवी जी के बारे में, क्योंकि देवियां सब जानती है। नहीं, हम सबका अपना अपना रोल है। देखिए रामायण जो है ना, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है। रामायण का जो जैसे हम कहते हैं ना, सार जो है ना, अगर हम ग्रहण करें ना, हमारे जीवन में सच्चा सुख आएगा, सच्चा आनंद आएगा। वाकई में हम इज्जत करेंगे। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, अब ये भी एक बात याद आ गई है कि हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो क्या हम प्रणाम करते हैं एक दूसरे को? पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं उस वक्त? हरे कृष्णा अमलेश प्रणाम हम करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही जो है ना, वो गलत आचरण से होती है। हमें आपको अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। रामायण ने हमें ये बताया। हम किसी को भी हंस के और खुश होके और नम्रता से किसी को भी प्रणाम करते हैं तो अगले का दिन बदलता है फौरन से। हम अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करें। अगर बेटा है बेटी है तो माँ बाप को करें प्रणाम। श्री राम जी तो करते थे अपने भगवान अपने माता पिता को, हम नहीं करते। देवियां जो है, पुरुष अपनी देवियों को करें प्रणाम। सुबह उठ के पहला काम ये करें हम, और भगवान को शुक्र करें। दो चीजें हैं जिससे हमारा जीवन सफल होगा, सुखी रहेगा। भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे
और भगवान की जो कथाएं हैं, जैसे आप सब सुनने के लिए आए हैं, कथाएं सुने भगवान की और सबर शुक्र करें, सबर शुक्र करें, मीठी जबान से बात करें। भगवान श्री राम ने कहा, एक पत्नी, एक वचन, एक बाण। एक पत्नी का मतलब वो एक ही पत्नी रखेंगे पूरी जिंदगी में। एक बाण का मतलब एक दफा तीर चल गया तो चल गया। और एक वचन, श्री राम जी ने जो वचन दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या कहते हैं, ये सर जो कट सकता है, ये सर कट सकता है मगर झुक सकता नहीं। तो वचन और ये सारी जो चीजें, जो शिक्षाएं हैं श्री राम जी ने, वो हमारे कल्याण के लिए हमें दी है। हम अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे हमें भी वो सुख हमें महसूस होगा जो उस युग के अंदर था। हम लोग कहते हैं वो तो कलयुग था, वो तो तेतरा युग था, फिर उसके बाद श्री कृष्ण द्वापर युग में आए। ये कलयुग में तो ऐसा नहीं होता, हमने ऐसे देखे हैं लोग। ठीक है, तो हम इसके विराम देंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से कराची वापसी जा रहे हैं अभी गाड़ी के थ्रू, और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है सच में कि यहाँ आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आप सबसे सुनने का बहुत मुझे इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा हमें शौक था कि यहाँ के पब्लिक को हम देखें, बात करें। और हम सब आपसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये आशीर्वाद दें कि हम भक्ति प्रभु की कर सकें और अच्छा ज्ञान जो है आगे आने वाले हम अपने बच्चों तक दे सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू डॉक्टर निकिता लेला। सबका पहिरीं असां भाऊ वाधूमल मनवाणी के पूरे परिवार के पंहिंजे पोटे जी ख़ुशी में काज करण ते वाधायूं ॾियूं था ऐं तालियुनि सां ऐं श्री कृष्ण भगवान जे नाले सां हरे कृष्णा। हिन खां पंहिंजो लाठी जो जेको सिलसिलो हलाईंदा